आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में करेंगे शिरकत। युवाओं को सौंपेंगे 51,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र। पीएम ने रोजगार मेले के तहत अब तक बांटे 6 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स। पीएम मोदी आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम। ऑनलाइन जुड़ेंगे देश भर के छात्र। मिशन 2024 को लेकर आज से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। आज शाम 7 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। महिला आरक्षण पास होने की खुशी में 10,000 महिलाएं पीएम मोदी का सम्मान करेंगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट मैदान में होगा बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में संबोधन के बाद गांधीनगर राजभवन में रात ठहरेंगे पीएम मोदी। 27 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन। समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी का संबोधन। इस कार्यक्रम में सभी पुराने अधिकारी शरीक होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सम्मानित, जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में निभाई अहम भूमिका। इसके अलावा समारोह में गुजरात निवेश करने वाले कारोबारियों और उद्योगपतियों को निमंत्रित किया गया। उन्होंने गुजरात के विकास में सहयोग किया। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वडोदरा बोडेली का दौरा। शिक्षा परियोजना के शुभारंभ के लिए शिलान्यास करेंगे। बोडेली में 5,000 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की देंगे सौगात। वडोदरा एयरपोर्ट पर महिला मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। आज गृह मंत्री अमित शाह का अमृतसर दौरा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे शाह। अमृतसर के ताज होटल में बैठक होगी। नॉर्थ काउंसिल के सभी सीएम और राज्यपाल बैठक में मौजूद रहेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान, हिमाचल के राज्यपाल और सीएम पहुंचे अमृतसर। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल। नहर परियोजना, जल बंटवारा, भूमि अधिग्रहण और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा। महिला बाल अपराध के लिए त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर चर्चा। देश के अंदर खालिस्तानी नेटवर्क पर जोरदार प्रहार की तैयारी। एनआईए के साथ शाह करेंगे मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र दौरा। सुबह करीब 10 बजे पहुंचेंगे मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन कर लेंगे नड्डा, आशीर्वाद लेंगे। 11:30 बजे गिरगांव के गणेश उत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे बांद्रा के गणपति उत्सव में भी शामिल होंगे। शाम करीब 4:30 बजे पुणे में अमृत कलश संकलन कार्यक्रम में नड्डा होंगे शामिल। लाहूजी उस्ताद मेमोरियल में होगा कार्यक्रम का आयोजन। शाम करीब 4:45 पर पुणे में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित कार्यक्रम में नड्डा देंगे जीत का मंत्र। करीब शाम 7 बजे पुणे में श्रीमंत दगुडेश्वर हलवाई मंदिर में नड्डा पूजा अर्चना करेंगे। गणपति के आशीर्वाद भी उनसे लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। 39 नामों का ऐलान किया। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट। इमरती देवी डबरा, प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर, राकेश सिंह जबलपुर और फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर हैरानी जताई। कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों में उत्साह। विधानसभा उम्मीदवार घोषित होने पर मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े गए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर एमपी कांग्रेस का विवादित ट्वीट लिखा, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ सबको उतार दिया है। बस यही दूसरी लिस्ट में हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में हिस्सा लेंगे। ग्लोबल साउथ पर एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। शाम 6:30 बजे एस जयशंकर का संबोधन होगा। संगरूर में प्रदूषण और नशे के खिलाफ प्रशासन की अनोखी पहल। स्कूल कॉलेज के छात्रों को नशे से दूर रहने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई गई। शिमला में पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने की तैयारी तेज। 12 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ। जुंगा से होगा महोत्सव का आगाज। हरियाणा के करनाल में साइक्लोथॉन का आयोजन। नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम। सीएम खट्टर ने चलाई साइकिल। धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए समस्तीपुर से आई अच्छी खबर। श्रद्धालुओं की बड़ी मांग को देखते हुए दरभंगा से अजमेर जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियों को परखा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लंदन। प्रवासी भारतीयों ने एयरपोर्ट पर किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। दिल्ली में सीएसआर की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए राज्य मंत्री भागवत किशनारा। कार्यक्रम के तहत लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की प्रदर्शनी 70 पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रदर्शनी का हिस्सा। बेंगलुरु में WCC इंडियन 2023 समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शरीक हुए। घाटी की कला और हुनर को बढ़ावा देने की नेक पहल। श्रीनगर में युवा उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित। सऊदी अरब के 93वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शरीक हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सऊदी अरब के शाही दूतावास में केक काटकर जश्न मनाया। तेलंगाना में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत बड़ी पहल। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद ने 2306 सीसीटीवी वाले कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। लखनऊ में गोमती नदी के तट पर मुरादों के महाराज का सजा दिव्य दरबार। बप्पा के दरबार में चिट्ठी देकर श्रद्धालु मांग रहे मनौती। ओडिशा में गणपति उत्सव की देखी रौनक। गृह जनपद पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बप्पा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सूरत में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव। अयोध्या के राम मंदिर के थीम पर सजाया गया गणपति का पंडाल। मुंबई के लाल बादशाह राजा के दरबार में आए विदेशी भक्त किए विघ्नहर्ता के दर्शन। मुंबई के वल्केश्वर के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। बप्पा का आशीर्वाद लिया। विदेश में भी गणेश उत्सव की धूम। आयरलैंड के डबलिन में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड के सदस्यों ने VHCCI मंदिर में पूजा अर्चना की। VHCCI मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बप्पा का आशीर्वाद लिया। रामनगरी अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर। रामकथा कुंज में लगेगी रामायण के 120 प्रसंगों की मूर्तियां। भव्य तस्वीर सामने आई। भगवान श्रीराम का जीवन दर्शन देंगी रामकथा कुंज की ये मूर्तियां। श्रीराम के जीवन काल से लेकर आज अभिषेक तक के सभी पहलुओं को जीवंत बनाएंगी ये मूर्तियां। रामलला की मूर्तियों को 2 अलग अलग कलाकार तैयार कर रहे। तेजी से चल रहा रामकथा कुंज में लगने वाली मूर्तियों का निर्माण कार्य। अयोध्या में बन रहे भव्य श्रीराम मंदिर के पास बनेगा वर्ल्ड क्लास फाउंटेन पार्क। श्रद्धालुओं को अध्यात्म का एहसास कराएगा फाउंटेन पार्क। श्रीराम मंदिर के पास ही बनेगा दुनिया का पहला टेम्पल म्यूजियम। भारत के मंदिरों की निर्माण शैली के जरिए मानव के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डाला जाएगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री गिरा। पुलिस वालों ने युवक की जान बचाई। कोलकाता में एक किसान ने पान के पत्तों की खेती पर लाखों रुपए की कमाई वो कर रहा है। मोतिहारी में सांसद राधे मोहन ने दिव्यांगों के बीच बांटी इलेक्ट्रिक साइकिल। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिले। मध्य प्रदेश का सीहोर बना प्रदेश का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा देने वाला जिला। 7,50,000 लोगों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार। बाराबंकी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बद्रीनाथ धाम में मनाया गया देवर्श्री नारद महोत्सव। अलकनंदा के तट पर नारदशिला का पूजन किया गया। देवर्श्री नारद महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजन अर्चन किया। गढ़वा में धूमधाम से मनाई गई कर्मा पर्व। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए। तीसरे वनडे के लिए राजकोट पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। 27 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी भिड़ंत। होटल में पारंपरिक तरीके से गुजराती कलाकारों ने टीम इंडिया का स्वागत किया। कारगिल वॉर हीरोज नेशनल फैशन शो का आयोजन। कारगिल के योद्धाओं को किया गया याद। कारगिल वॉर के हीरोज और युद्ध में शहीद वीर सपूतों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। दिल्ली में दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन बस। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बस को हरी झंडी दिखाई। बसों से दिल्ली के प्रदूषण में आ सकती है कमी। 2047 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य से सड़कों पर उतरेगी हाइड्रोजन बसें। टाटा मोटर्स की ओर से किया गया बस को तैयार। इंजन ऑयल इन बसों के लिए प्राप्त करवा रहा हाइड्रोजन फ्यूल। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। डिस्पेंसरी का जायजा लिया। देवघर सदर अस्पताल का डीसी ने किया निरीक्षण। कहा डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर एक्टिव होकर करें कार्य।
कानपुर देहात बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह के माता पिता का 7वां निर्माण दिवस कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में आए 11,000 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। संगरूर के धुरी में किसानों का विरोध प्रदर्शन। सीएम मान से 70 गांव के लिए किसानों ने की नहर के पानी की मांग। नांदेड़ जिले में मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे मराठा समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में नेहरू प्लेस BSES दफ्तर के आगे कर्मचारियों का विरोध। रुकी हुई सैलरी को लेकर 480 कर्मचारियों ने वेतन की मांग की। तिरुवनंतपुरम में महिला उद्यमी ने की स्पेशल लंच बॉक्स की शुरुआत। सिर्फ 39 रुपए में उठा सकते हैं लजीज भोजन का आनंद। शादी के बंधन में बंधकर दिल्ली आवास पहुंचे परिणीति और राघव। पंजाबी गीत संगीत से भव्य स्वागत हुआ। ग्वालियर में गुर्जर जागरण पदयात्रा समापन कार्यक्रम आयोजित। भारी संख्या में जुटे गुर्जर समाज के लोग। AIADMK ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से तोड़ा नाता। तिरुनेलवेली में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।